हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल जय गुरु एकेडमी। तो आज हम लेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 3 आरंभिक नगर के क्वेश्चन आंसर। तो एक एक करके हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन में बन रहा है नवपाषाण युग के पूरा स्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिले हैं। ठीक है, तो किस प्रकार के बर्तन मिले, देखिए, लोहे के, मिट्टी के, कांच के या इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, मिट्टी के। करेक्ट आंसर क्या है, मिट्टी के। नवपाषाण युग के पूरा स्थलों में मिट्टी के बर्तन मिले हैं। नंबर 2, क्या आप जानते हैं उपमहाद्वीप में शुरुआती कृषक तथा पशुपालकों के होने के सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ मिले? पूर्वी तथा दक्षिण भारत में, पश्चिमी उत्तर भारत में या आधुनिक कश्मीर में या उपरोक्त सभी में? तो करेक्ट आंसर डी बन जाएगा, उपरोक्त सभी। पूर्वी तथा दक्षिण भारत में भी, पश्चिम उत्तर क्षेत्र में भी और आधुनिक कश्मीर में भी हमें कृषक तथा पशुपालकों के होने के सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं बुर्ज होम कश्मीर में किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं? पक्की ईंटों के, बांस के या जमीन के नीचे के या सभी गलत? करेक्ट आंसर सी बनेगा, जमीन के नीचे। जमीन के नीचे जो बुर्ज होम में निवास स्थान बनते थे उन्हें हम कहते थे गर्तावास। गर्तावास उन्हें कहते थे जो जमीन के नीचे घर बनाए जाते थे। ठीक, नेक्स्ट, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग कब हुआ? 10,000 साल पहले, 9,000 साल पहले, 8,000 साल पहले या 7,000 साल पहले? करेक्ट आंसर 8,000 साल पहले, ऑप्शन सी। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले शुरू हो चुका था। अनाज किस काम आता है? खाद्य, बीज, भंडारण, सभी। तो अनाज हमारे सभी काम आता है, खाद्य के भी, बीज के भी और भंडार के भी। यानी कि हम इसको खाने के लिए भी यूज करते हैं, बीज बनाने के लिए भी और भंडार में रखने के लिए भी, यानी स्टोर करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? तो आप कहेंगे गेहूँ, जौ दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर गेहूँ तथा जौ सबसे पहले पैदा की जाने वाली फसल थी। जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग कैसे होते थे? तो जंगली जानवरों के तुलना में पालतू जानवर के दांत बड़े, छोटे या नुकीले या इनमें से कोई नहीं? तो कैसे होते थे? छोटे होते थे। जंगली जानवरों की अपेक्षा पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है उसे क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं या प्रशिक्षु कहते हैं? करेक्ट आंसर विशेषज्ञ। यानी कि वह व्यक्ति जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है उसे हम विशेषज्ञ कहते हैं। मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं? चौकोर तथा आयताकार, गोलाकार तथा आयताकार, अर्धवृत्ताकार या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर चौकोर तथा आयताकार। चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, अनाज का उपयोग किस रूप में होता है? बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, उपरोक्त सभी? तो अनाज का उपयोग हम उपरोक्त सभी यानी बीज, खाद्य और उपहार के रूप में करते हैं। सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? बकरी को, कुत्ते को, गाय को, भेड़ को? करेक्ट आंसर बी, कुत्ता। सबसे पहले कुत्ते को जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था। हड़प्पा में बहुमूल्य पदार्थों का आयात कहाँ से किया जाता था? गुजरात से, ईरान से, अफगानिस्तान से, उपरोक्त सभी? तो करेक्ट आंसर डी, गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान, इन सभी से हम बहुमूल्य पत्थरों का आयात किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते के बाद किसे पालतू बनाया गया? गाय बैल को या भेड़ बकरी को या घोड़े को या हाथी को? बी आंसर करेक्ट है, यानी कि भेड़ बकरी को कुत्ते के बाद पालतू बनाया गया। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई? 2900 साल पहले,
3900 साल पहले, 4900 साल पहले या 2100 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई थी? 2900 साल पहले, 3900 साल पहले या 4900 साल पहले या 2100 साल पहले। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3900 साल पहले हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका उपयोग जनजाति के सभी लोग एक साथ करते हैं? जंगल, जमीन, घास के मैदान या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। जंगल, जमीन, घास के मैदान, इन सभी का उपयोग सभी लोग, जनजाति के सभी लोग एक साथ करते थे गैरा। उसमें कोई भेदभाव नहीं था, यानी कि जंगल, जमीन और घास के मैदान हर प्रकार के लोग प्रयोग करते थे गैरा, एक साथ कर लेते थे। जनजाति के लोग भी और जो हमारे बामा जाति ये लोग भी सब एक साथ करते थे गैरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरगढ़ में कपास की खेती कब होती थी? तो 7000 साल पहले, 8000 साल पहले, 800 साल पहले या इनमें से कोई। तो मेहरगढ़ में 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती शुरू हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरगढ़ में कपास की खेती कब हुई? तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने में को क्या नाम दिया गया? बचने की प्रक्रिया, पशुपालन, खाद्य भंडारण या इनमें से कोई नहीं। आप कहेंगे बचने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जानते हैं आज हम जो भोजन करते हैं वह किसका परिणाम है? बचने की प्रक्रिया का या भंडारण का या शिकार का संग्रहण का? तो आप कहेंगे बचने की प्रक्रिया का। अगर बचने की प्रक्रिया ही नहीं होती तो हम भोजन कैसे करते, कहने का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं चीन में, भारत में या पाकिस्तान में। करेक्ट आंसर हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरगढ़ में प्रत्येक घर में कितने कमरे थे? 1 या 2, 2, 3, 3, 4 या 4 या उससे अधिक। करेक्ट आंसर है डी, 4 या उससे अधिक। मेहरगढ़ में 4 या उससे अधिक प्रत्येक घर में कमरे मिलते थे। अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? क्या आप जानते हो? कालीबंगा में या लोथल में या ए या बी दोनों सही है या उपरोक्त में से कोई। आप करेक्ट आंसर होगा इसका ए और बी दोनों, यानी कि कालीबंगा और लोथल से हमें अग्निकुंड के प्रमाण मिले। महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से। करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो से हमें महान स्नानागार प्राप्त हुआ। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान या ओमान, दोनों, ए बी या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर राजस्थान और ओमान, ए और बी दोनों करेक्ट है। वहाँ से हमें तांबे का आयात करते थे वहाँ के लोग। हड़प्पा के लोग टीन का आयात कहाँ से करते थे? ईरान या अफगानिस्तान या दोनों, ए बी या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बन जाएगा ईरान और अफगानिस्तान दोनों ही जगह से हड़प्पा के लोग टीन का आयात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग सोने का आयात कहाँ से करते थे? ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान, कर्नाटक। करेक्ट आंसर बन जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक से हड़प्पा के लोग सोने का आयात किया करते थे। धौलावीरा नगर को कितने भागों में बांटा गया था? 1, 2, 3, 4। करेक्ट आंसर बन जाएगा 3, यानी कि सी। धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। लोथल में की बंदरगाह स्थित है। लोथल किस स्थान पर स्थित है गया मतलब? तो आप कहेंगे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पाकिस्तान में। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। लोथल गुजरात में स्थित एक बंदरगाह है। ये थे हमारे आज के 28 क्वेश्चंस चैप्टर 3 के आरंभिक नगर के। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन को आप एक एक करके
सी टैट, यूपी टैट, यू टैट, जितने भी आपके टैट वाले एग्ज़ाम हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत ही बार आ चुके हैं।